नया रास्ता पाठ 2। अभी इस पाठ में किस तरह से मेरठ से कौन कौन उसे देखने आता है, मीनू के घर में किस प्रकार की तैयारियां की जाती है, अमित और उसके घर वाले क्या क्या मीनू से प्रश्न पूछते हैं, माता पिता सभी का वर्णन है। दूसरे दिन प्रातः होते ही, प्रातः यानी कि अर्ली मॉर्निंग होते ही दयाराम जी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई, मतलब शुरू हो गई कि घर में लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उन्हें फोटो पसंद आ गया मीनू का, तो शायद इस बार रिश्ता हो जाएगा, ये उम्मीद सभी को है, मीनू के घर वालों को है। घर की सारी चीज़ें झाड़ पोंछ कर, मतलब डस्टिंग करके यथास्थान लगा दी गई, मतलब जहाँ जिसकी जगह थी वहाँ पे वो चीज़ें रख दी गई। एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की हैसियत, मध्यम श्रेणी यानी कि मिडिल क्लास फैमिली के अनुसार, व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बैठक यानी कि लिविंग रूम विशेष रूप से सुसज्जित किया गया। सुसज्जित मतलब डेकोरेट किया गया। लिविंग रूम को अच्छे से डेकोरेट किया गया क्योंकि लड़के वाले मीनू को देखने आ रहे थे। घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे। व्यंजन मतलब अलग अलग पकवान बनाए गए थे, डिफरेंट डिशेस। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बाजार से मंगाई गई थी। सबकी नज़रें दरवाजे पर लगी थी कि कब मेहमान आए। मेहमानों का बेताबी से इंतज़ार था। ईगरली दे वर वेटिंग फॉर द गेस्ट। मीनू की माँ को पूरी आशा थी मतलब होप थी कि इस बार मीनू का रिश्ता हो जाएगा। भगवान से न जाने कितनी मनौतियाँ माँ ने मांगी थी, मतलब कितने ज़्यादा विशेष मांगे थे कि माँ भगवान मेरी बेटी का इस बार रिश्ता कर देना, तो मैं तुम्हें ये चढ़ावा चढ़ाऊंगी, मैं तुम्हें 100 नारियल चढ़ाऊंगी इत्यादि, ऐसे मनौतियाँ बोलते हैं इसको। कुछ क्षण बाद घंटी बजी। रोहित शीघ्र ही दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। रोहित मीनू का छोटा भाई है। शीघ्र मतलब जल्दी से उसने दरवाज़ा खोला। मेहमानों का शानदार स्वागत किया गया, मतलब उनकी बहुत अच्छे से उन्हें वेलकम किया गया, उनकी हॉस्पिटैलिटी में बहुत उनकी खातिरदारी की गई, उनका बहुत स्वागत किया गया। मीनू को देखने के लिए अभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि मीनू को देखने कहाँ से कौन आया था, घर में किस प्रकार की तैयारियां की गई थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मीनू को देखने के लिए अमित, उसके पिता मायाराम जी, माता जी व छोटी बहन मधु आए थे। उनके आतिथ्य यानी कि मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई थी। परिवार के हर सदस्य के हृदय में नया जोश व उमंग थी, मतलब उनके घर में ये था कि अरे हाँ, इनका अच्छे से वेलकम करो, उनको अच्छी मेहमान नवाजी दो ताकि इन्हें मीनू पसंद आ जाए। मानो उनके घर कोई देवता आ गए थे। पहले के ज़माने में जैसे कोई मेहमान आते थे तो कहते थे आतिथ्य देवो भव, मतलब मेहमान जो है वो भगवान का स्वरूप होते हैं। कुछ क्षण बाद हाथ में सौंफ इलायची लिए मीनू ने कमरे में प्रवेश किया। सांवले रंग की पर गुलाबी साड़ी पहने हुए वह बहुत सुंदर लग रही थी। मीनू अच्छे से तैयार हुई थी, गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी उसने, पिंक साड़ी। लाज शर्म से दबी मीनू कुछ समय तक नीचा मुंह किए चुपचाप बैठी रही। कुछ समय बाद अमित ने मीनू से बातें करना प्रारंभ किया, मतलब अभी उन्हें मौका दिया गया तो वो दोनों आपस में एकांत में एक दूसरे से बात कर सके। मीनू, तुम्हारा एमए का रिजल्ट आ गया? मीनू ने सहज भाव से उत्तर दिया। सिंपली शी आंसर्ड, जी, प्रथम श्रेणी में पास किया है। वेरी गुड, कहकर अमित के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर गए, मतलब ही वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दैट। तुम्हें घर के किन किन कार्यों में रुचि है? अमित ने दूसरा प्रश्न किया। जी, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना। सिलाई मतलब स्टिचिंग, बुनाई यानी निटिंग, कढ़ाई यानी कि एम्ब्रॉयडरी, खाना बनाना, पेंटिंग आदि सभी कर लेती हूँ। क्या तुम संयुक्त परिवार में मेरे माता पिता व बहन के साथ रहना पसंद करोगी? जी, कहकर मीनू ने अपनी गर्दन झुका ली। अभी यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, अमित ने मीनू से क्या क्या सवाल पूछे और मीनू ने उनका क्या उत्तर दिया। अमित ऐसी लड़की चाहता था जो उसके संयुक्त परिवार में उसके माता पिता के साथ संयुक्त परिवार में सामंजस्य बिठाकर, मतलब एडजस्ट करके रह सके, और वो ऐसी लड़की चाहता था जो उनके माता पिता का आदर सत्कार कर सके। और मीनू में उनसे ऐसे लगा कि वो सारे गुण हैं, इसलिए एक क्षण में ही, मीनू को देखते ही, मीनू से बात करते ही मीनू का भोला चेहरा अमित के दिल में बस गया था। अमित को मीनू बहुत पसंद आ गई थी। क्या अमित की यह इच्छा उचित थी, ये सवाल भी पूछा जाता है। यहाँ ये
बात बिल्कुल अमित की यह इच्छा बिल्कुल उचित है, क्योंकि हर कोई लड़का चाहता है कि जो जिस लड़की से वो शादी करे, बुढ़ापे में वो लड़की और वो खुद उनका बेटा अपने माता पिता का बुढ़ापे में सहारा बने। तो उसे लगा कि मध्यम घर की लड़की जो है, मीनू जो मध्यम परिवार की है, जो हर कार्य में कुशल है, वो सामंजस्य बिठाकर उसके माता पिता के साथ रह सकेगी। इसलिए अमित की यह इच्छा पूरी तरह से उचित थी। अमित की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उसे ऐसी लड़की मिले जो उसके माता पिता के साथ ठीक तरह से रह सके, उनका आदर सत्कार कर सके, उनकी रिस्पेक्ट कर सके। मीनू के हाँ कहने पर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। जहाँ तक उसके रंग रूप का सवाल था, मतलब वो जो दिखने में था, अमित के हृदय में उसका भोला चेहरा समा गया था। अमित को वो पसंद आ गई थी। तभी मीनू की बहन आशा व भाई रोहित ने कमरे में प्रवेश किया। अमित के माता पिता भी कमरे में आ गए। आशा को देखकर सबकी नजरें उस सुंदर चेहरे की ओर जम गई। मतलब आशा जो थी मीनू की छोटी बहन थी, वो दिखने में मीनू से कहीं ज़्यादा सुंदर थी। माँ के मन में डर था कि कहीं आशा को देखते ही वे लोग मीनू का रिश्ता न ठुकरा दें। इसलिए वो माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि आशा लड़के वालों के सामने अमित से और अमित के घर वालों से हंस हंस कर बातें करे। आशा को देखकर सबकी नज़रें उस सुंदर चेहरे की ओर जम गई जिसमें नव यौवन का निखार था। मतलब वो बहुत ब्यूटीफुल थी। वैसे भी आशा रंग रूप में मीनू से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। अमित व उसके माता पिता ने आशा से प्रश्न किए। आशा हंस हंस कर सबके उत्तर देती रही। मीनू की माँ को भी यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें इस बात का आभास था, मतलब उन्हें पता था कि कहीं लड़के वाले आशा को न पसंद कर दें, कि आशा मीनू से कहीं ज़्यादा रूपवती है, मतलब सुंदर है। जब लड़का लड़की को देखने आए तो यह समय परीक्षा का समय होता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब लड़का लड़की को देखने आए तो वह समय परीक्षा का समय क्यों होता है। यह बात बिल्कुल सच है कि जब लड़का लड़की को शादी के रिश्ते के लिए देखने आता है तो उस लड़की के लिए वह परीक्षा का समय होता है, क्योंकि मीनू कई बार इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुकी थी, नापसंद की गई थी। उसके मन में जब भी लड़का उसे देखने आता तो उसके मन में हमेशा डर रहता कि सच में वो इस बार पसंद की जाएगी या नहीं। उसके मन में अंतर्द्वंद यानी कि विचारों की लड़ाई चलती है। लड़की के हृदय में एक अंतर्द्वंद होता है कि वह इस परीक्षा में पास हो सकेगी या नहीं। मीनू इस परीक्षा में कई बार असफल हो चुकी थी, इसलिए उसके हृदय का अंतर्द्वंद और अधिक तीव्र हो गया था। मतलब और भी ज़्यादा उसे घबराहट सी महसूस हो रही थी। विचार बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे थे। इसी कारण उसके चेहरे पर और अधिक उदासीनता, वो थोड़ी सी उदास भी हो गई थी और थोड़ी घबरा भी गई थी। उदासीनता व घबराहट झलक रही थी। दूसरी ओर हंस हंस कर बातें करते समय आशा का सुंदर रूप और निखर आया था। तभी माँ ने आशा को कमरे से बाहर बुलाया और कहा, आशा, तुम अंदर जाकर इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? ये प्रश्न पूछा जाता है, माँ आशा को क्यों डांटती है? माँ आशा को इसलिए डांटती है क्योंकि माँ को भली भांति पता था कि आशा मीनू से ज़्यादा सुंदर है। कहीं लड़के वालों को आशा पसंद आ गई तो मीनू का रिश्ता फिर से ठुकरा दिया जाएगा और मीनू के दिल को ठेस पहुंचेगी। माँ ये नहीं चाहती थी, इसलिए वे आशा को डांट रही थी। पर माँ, इसमें क्या बात हो गई? उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें उत्तर दे दिया। क्या उनकी बातों का रोक कर जवाब देती? अभी आशा जो है वो छोटी है, वो ना समझ है, वो कोमल हृदय की है। उसे ये सब बातें पता ही नहीं है कि माँ के मन में क्या चल रहा है। उस बेचारी को क्या पता कि माँ के मन में क्या चल रहा है। वो तो बस सहज ही बातें कर रही थी। आशा ने बचकानी हरकत करते हुए, चाइल्डिश हरकत करते हुए माँ से कहा। उसकी बचकानी हरकत को देखकर माँ को क्रोध आ गया और गुस्से में बोली, तुम अंदर नहीं जाओगी, चुपचाप बैठो, जाओ वहाँ पर। मतलब माँ ने उसे गुस्सा किया कि जाओ अपने कमरे में जाकर बैठो, बाहर आकर लड़के वालों के सामने यूं हंस हंस कर बातें ना करो। माँ के कहने पर आशा दूसरे कमरे में चली गई, पर उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि माँ ने ऐसा क्यों किया। अंदर जाकर बात करने में क्या नुकसान है? माँ उसे हंसने को क्यों मना कर रही है? उसके नादान मन को, उसके कोमल हृदय को ये सारी बातें पता नहीं थी। यही अंतर्द्वंद उसके कोमल और नादान हृदय में बहुत देर तक चलता रहा। कुछ समय बाद सभी मेहमान जाने के लिए उठ खड़े हुए। मीनू के पिता दयाराम जी ने अमित के पिता से विनम्र निवेदन किया, पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट की, भाई साहब, आपका क्या जवाब रहा? क्या आपको मीनू पसंद आई?
जी, घर जाकर विचार करेंगे। तो मायाराम जी ने, जो कि अमित के पिता हैं, उन्होंने कहा कि हम घर जाकर विचार करेंगे। यह कहकर उन्होंने वहां से विदा ली, वहां से चले गए। उनके जाने के पश्चात अभी उन दोनों के, जब वो चले जाते हैं तो माँ और पिताजी आपस में क्या बातें करते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है कि सच में मीनू पसंद की जाएगी या नहीं, ये सारे डिस्कशन उन दोनों के आपस के बीच होते हैं, माता और पिता। किसके? मीनू के माता पिता। उनके जाने के पश्चात दयाराम जी कुछ निढाल से, मतलब कुछ थके हुए से सोफे पर बैठ गए। तभी उनकी पत्नी भी वहां पास में ही आकर बैठ गई। कुछ क्षण तक वे उनके चेहरे को देखती रही। मेहमानों के जाने के बाद माता और पिता में क्या वार्तालाप हुआ, ये प्रश्न पूछा जाता है। अपने पति के मन में उभरे भाव, उनकी फीलिंग्स को वो अच्छी प्रकार से समझ रही थी। जब उनसे रहा न गया तब वह बोल ही पड़ी, अजी आपको क्या लगता है मीनू का रिश्ता हो जाएगा यहाँ? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे अमित तो मीनू से काफ़ी बातें कर रहा था। हाँ, हमारी मीनू देखने में अच्छी भी लग रही थी। उसकी बहन यानी कि अमित की बहन भी मधु जो सामने बैठी थी, उसके सामने मीनू ज़्यादा सुंदर दिख रही थी, माँ का ये कहना था। उसकी बहन भी साथ में बैठी हुई थी, परंतु हमारी मीनू उससे कहीं ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। देखो मीनू की माँ, पिताजी कहते हैं, अच्छा ही है यदि यहाँ रिश्ता हो जाए। वैसे जहाँ संजोग होता है, पिताजी का कहना है, जहाँ किस्मत में लिखा होता है, जहाँ डेस्टिनी में होता है, वहीं रिश्ता हो जाता है। हमारे और तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। वैसे जहाँ संजोग होता है, होता तो वहीं पर है। अब हमने तो सब ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है। जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होकर रहेगा। हाँ, यह तो आप ठीक ही कहते हो। इसी बीच मीनू भी अंदर कमरे में आशा के पास चली गई। माँ के कहने पर आशा कुछ उदास सी हो गई थी, परंतु उसने मीनू को इस बात का आभास न होने दिया। उसे पता नहीं चलने दिया कि माँ ने उसे क्यों डांटा है। आशा मीनू की प्रशंसा करते हुए बोली, दीदी आज तो आप गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हैं। चल हट, मजाक करती है। नहीं दीदी, मजाक नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा चल, तुझे तो अच्छी लगी, परंतु क्या पता, मतलब मीनू का कहना है कि जिसे मैं पसंद आनी चाहिए, क्या सच में मैं उसे पसंद आई या नहीं, यही सवाल उसके मन में उठ रहा था। क्या पता क्या, जिन्हें पसंद, अभी आशा कहती है, जिन्हें पसंद आनी चाहिए उन्हें तो अवश्य ही पसंद आई होगी, क्योंकि अमित तो उससे बहुत सारी बातें कर रहा था। देखो क्या होता है। लेकिन मीनू को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि हर बार उसका रिश्ता ठुकरा दिया गया है, इसलिए उसे ज़रा भी भरोसा नहीं था। देखो क्या होता है, कहकर मीनू अपनी साड़ी बदलने चली गई।